दिल्ली से लेकर बंगाल तक हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर लोगों में गुस्सा है। बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ भड़की हिंसा के बाद हिंदू डरे हुए हैं, तो दिल्ली में एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। आरोप मुस्लिम युवक पर लग रहा है और अब बंगाल से लेकर दिल्ली तक इंसाफ के लिए योगी मॉडल की डिमांड हो रही है। किस तरीके से, गौर से देखिए। हिंदुओं पर अत्याचार, योगी की लगी पुकार। योगी मॉडल की डिमांड, तभी होगा कल्याण। बंगाल टू दिल्ली, बाबा की चाहिए एंट्री। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा होती है, आगजनी होती है, पत्थरबाजी होती है, बाप बेटे की हत्या कर दी जाती है। सैकड़ों हिंदू अपना घर-बार पीछे छोड़ पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद से करीब 1500 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली के सीलमपुर में एक हिंदू युवक की हत्या हो जाती है। लोग सड़कों पर उतरते हैं। इनके हाथ में पोस्टर होता है जिसमें लिखा होता है, हिंदू खतरे में है, पलायन कर रहा है। बंगाल हिंसा हो या दिल्ली मर्डर, इन दो तस्वीरों में हिंदुओं के साथ हिंसा के अलावा एक और बात एक जैसी है, और वो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बंगाल से लेकर दिल्ली तक हिंदुओं की मदद के लिए योगी को पुकारा जा रहा है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार शाम करीब 8 बजे 17 साल के युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी जाती है। इससे इलाके में तनाव है। परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर चक्का जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है, मुस्लिम लड़कों ने पुरानी रंजिश में हत्या की है। सीलमपुर में रहने वाले परिवारों ने घरों के बाहर हिंदू पलायन के पोस्टर लगाए हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। इन पोस्टर्स पर लिखा है, हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो, यह मकान बिकाऊ है, हिंदू खतरे में है। योगी, 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 योगी। उन्होंने ये यूं की कि किसी लाला नाम लड़के से बहुत इनकी दुश्मनाई चल रही थी, तो उन्होंने ये तक किया था कि जैसे हिंदू है, मुसलमान है, तो हमारे 11 समाज के समाज है, तो उन्होंने कहा कोई भी 11 समाज का बच्चा दिखेगा उसे मार दो, जो वो तो फरार है। तो इस चीज की कंप्लेन आपने पहले पुलिस में नहीं? हम तो अपने बच्चे में हमें तो बाद में पता लगा है, बाद में पता लगा था हमें। इस मेरी बच्ची को घेर लिया था उस लड़की ने गुजराने। हमारी कुछ रंजिश नहीं थी, हमारा कोई मैटर नहीं था। उसे नहीं, इसको घेर लिया था एक बार उस लड़की ने, गुस्राने कि तेरे भाई को ही मारेंगे हम, तू बोलेगी तेरे भाई को ही मारेंगे। तो मेरा लाल चला गया जब उठे सब, कोई नहीं उठाता उस टाइम। तो कंट्रोल चाहती हूँ बस, लाश के बदले लाश, मेरा बेटा बेकसूर में मारा गया है। एक ही बार दी थी उसको, मैंने चमका दिया था, मार के तो दिखा तो बताऊंगी, मुझे कहता 3 महीने बाद मार ही देगी। अरे किसी और की लड़ाई थी, बस कैमरे में आया था। वो लड़के तो फरार है, अभी तक वो एक बार भी आए नहीं। इन्होंने सोचा इसको मार दे, ये भी 11 समाज का ही है। वो लंबा चौड़ा लगता था, खूबसूरत लगता था, 16 साल का है, दुनिया भी नहीं देखी उनने, 6 फुट का था। और कैसे सवर कर लेता, सुंदर होठ भी तो ऐसा लगता 10 वर्ष से, होठों में खून चल रहा है इसके। दिल्ली के सीलमपुर के लोग आरोपियों के खिलाफ योगी मॉडल से इंसाफ चाहते हैं। इन्हें लगता है योगी ही इनकी मदद कर सकते हैं। लोगों का ये कहना है कि बीते 10 सालों में इस इलाके में 6 बड़ी हत्या हो चुकी है, वो भी एक खास समुदाय के लोगों को, हिंदुओं की हत्या हुई है। ऐसे में हिंदू यहाँ पर पलायन करने को मजबूर हैं। कई जगह इस तरह के पोस्टर भी लगे हुए हैं कि बुलडोजर चलाया जाए, योगी का मॉडल जो है सो लागू किया जाए। मुख्यमंत्री योगी और सीएम रेखा गुप्ता से मदद की मांग भी की है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं लोग यहाँ की गलियों में रात बिता रहे हैं, लोगों में दहशत का माहौल है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इंसाफ मिलेगी इस मामले को लेकर के। दिल्ली ही जैसी डिमांड बंगाल में भी उठ रही है। बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ हुई हिंसा के बाद यहाँ भी योगी को पुकारा जा रहा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का कहना है, बंगाल में हिंदुओं की मदद के लिए योगी को यहाँ आना चाहिए। बंगाल का इशू देश का इशू बन गया है। जोगी जी ने यूपी का हर प्रोग्राम में
बंगाल का हिंदू का हालत और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है। कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं डंडा का जरूरत है, इसलिए जोगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। जोगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। तो दिल्ली से लेकर बंगाल तक योगी की मांग उठ रही है। इंसाफ के लिए योगी मॉडल की डिमांड हो रही है। ऐसे में सवाल ये है, क्या वाकई बंगाल और दिल्ली के हिंदू डर के साए में हैं और योगी ही इनका डर दूर कर सकते हैं? इसी को लेकर हमने एक सर्वे किया जिसमें हमने लोगों से पूछा, क्या दिल्ली में हिंदुओं में डर है? बंगाल से लेकर दिल्ली तक क्या हिंदुओं को टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं? क्या देश में फैल रही इस कट्टरता का इलाज योगी मॉडल से होना चाहिए? क्या राजनीतिक दलों का मुस्लिम तुष्टीकरण हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के लिए जिम्मेदार है? क्या है इस पर लोगों की राय, ये आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया न्यूज। इसी पर हमने कुछ सवाल तैयार किए और उन सवालों को लेकर लोगों के बीच गए। लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। पहला सवाल कि दिल्ली के सीलमपुर में हिंदू नाबालिग के मर्डर के बाद पलायन के पोस्टर लगे हैं। क्या दिल्ली में हिंदुओं में डर है? 50% लोगों ने कहा डर है, 48% लोगों ने कहा डर नहीं है और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, बंगाल से दिल्ली तक क्या हिंदुओं को टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं? 67% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल किए जा रहे हैं, 29% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 4% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए आचार्य विक्रमादित्य वैदिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, हाजी नाजिम इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं, माधवी अग्रवाल प्रवक्ता बीजेपी और साबिर अली नेता टीएमसी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चलूंगा माधवी अग्रवाल जी के पास। माधवी जी, जो हिंसा हो रही है और उस हिंसा के बाद, चाहे वो हिंसा पश्चिम बंगाल में हो चाहे वो हिंसा दिल्ली में हो, एक ही आवाज आ रही है कि योगी मॉडल वहां भी लागू किया जाए। देखिए मनोज जी, समस्या क्या है कि इनका एक पैटर्न है, जहां इनकी आबादी बढ़ जाती है, जिस भी एरिया में, प्रदेश की बात तो छोड़ ही दीजिए, जिस एरिया में भी इनकी आबादी बढ़ जाती है वहां ये उपद्रव मचाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनका जीना कैसे मुश्किल कर दिया जाए, कैसे उनको प्रताड़ित किया जाए, कैसे उनको परेशान किया जाए। तो ये जो पैटर्न है ये पूरे देश भर में चल रहा है। पश्चिम बंगाल में ज्यादा हिंसा होने का कारण ये है कि पश्चिम बंगाल ऑलरेडी ममता बनर्जी ने खुद ही स्टेज से खड़े होकर बोल दिया कि 33% मुस्लिम की आबादी हो गई है। बिना जनगणना के उन्होंने ये 33% का आंकड़ा दे दिया है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि इससे कहीं ज्यादा आबादी होगी। और मुर्शिदाबाद जो क्षेत्र है वो बिल्कुल इन्हीं मतलब मुस्लिम समुदाय का बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन मुस्लिम मैं भारतीय मुस्लिम को कहीं पे भी नहीं बोल रही हूँ। मेरे किसी भी बात पे भारतीय जो हमारे देश के मुस्लिम हैं उनके बारे में नहीं बोली। ये वो मुसलमान है जिनकी लड़ाई लड़ने के लिए ममता बनर्जी ने 2005 में स्पीकर के मुंह पे कागज मारे थे। उन्हीं मुस्लिम लोगों को जो है ममता बनर्जी की सरकार ने और भी अच्छी तरीके से प्यार से वहां पे बसा दिया है और अब वो जो इनका बाहुल्य हो गया है। और वैसे भी मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर में 8000 से ज्यादा गांव जो है वो मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं। ये आंकड़े निकल के आ जाएंगे, अगर कोई निकालना चाहे तो निश्चित रूप से निकल जाएगा। पश्चिम बंगाल की स्थिति इसलिए खराब है कि एक तो ममता बनर्जी ने खुद भी जो है वो राज्यसभा लोकसभा जैसी संवैधानिक जगह से जब कोई बिल पास होता है उसका विरोध करते हुए उसको अमान्य कर दिया और कहा कि पश्चिम बंगाल में ये लागू नहीं किया जाएगा। पहला तो जो मुख्यमंत्री का जो ये स्टैंड था वो अपने आप में ही संविधान से परे था, संविधान को भंग करने की एक तरीके से उनकी सोच थी। दूसरा, उनके जो मंत्री थे सिद्दुकुल्ला, उन्होंने मंचों से खड़े होकर जमाते उलमाए हिंद के वहां से उन्होंने बोला कि हम लोग मानेंगे नहीं और अब आप लोग रास्ते पे विद्रोह करने उतरो। उसी का परिणाम स्वरूप है कि आज सैकड़ों हिंदुओं को पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद से और कई अन्य जगहों से जो है वो पलायन करना जी। तो अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने निश्चित रूप से काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए,
और उनका मॉडल वाकई में जब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जरूरी है, क्योंकि इनको वाकई में अगर सही तरीके से भाषा समझाई जाए तो ये नहीं समझते हैं। इनके ऊपर जब तक दबाव नहीं बनाया जाएगा, इनको संविधान के अंडर नहीं लाया जाएगा, इनको भारत की नीति के नीचे लाके दबा के नहीं बोला जाएगा, तब तक ये सुनने वाली नहीं। उन्मुक्त है, उदंड है, कहीं भी किसी भी राज्य में, चाहे वो आसाम देख ले, चाहे वो दिल्ली का जो ये क्षेत्र जहाँ की बात हो रही है वहां की बात कर ले, पश्चिम बंगाल की बात कर ले, कहीं तमाम जगह से इस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही है। साबिर अली, टीएमसी नेता प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर साहब, माधवी अग्रवाल जो सवाल उठा रही हैं, जिन बातों का जिक्र कर रही हैं, कितना इत्तेफाक रखते हैं उनसे? जो लोग खुद ही आग लगा रहे हैं वो लोग सवाल उठा रहे हैं, घर के भेदी लंका ढाए, पूरी देश को जला रहे हैं और वो बंगाल पे आकर सवाल उठा रहे हैं। उनका नेता लोग हिंसा फैला रहा है, बंगाल पे आके आग जला रहा है, और हम लोग का सरकार प्रशासन जो लोग दंगा लगाया है 200 से अधिक लोगों तक गिरफ्तार कर चुके हैं, और जो खून के साथ जुड़े हुए हैं उन दोनों को भी सजा अरेस्ट कर चुका है। बंगाल प्रशासन किसी भी दंगाइयों को नहीं छोड़ेगा। जो भी हिंसा करने की कोशिश करेगा, जो भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, ये बंगाल में नहीं चलेगा। ये लोग प्री प्लान, जो लोग पकड़ाया उसमें से अधिकतर हिंदी स्पीकिंग है। बंगाल में हिंदी स्पीकिंग करने वाला दंगैया कहां से आएगा? पूरी प्लान करके ये साजिश रचा गया है। पूरी बंगाल का माहौल खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा माहौल खराब करने के लिए कोशिश किया है। और किसका साबिर साहब, आपकी पार्टी, आपकी सरकार ने, साबिर अली साहब, आपकी सरकार ने तो बीएसएफ के ऊपर भी आरोप लगा दिया है कि बीएसएफ और बीजेपी मिलकर ये कर रही है। वो हो चुका है। हम लोग तो बोल रहे यहाँ पर बंगाल में साजिश लगाने की कोशिश की जाएगी, पहले से भी किया जा रहा, आज वो लोग कर दिया। लेकिन हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे। एक प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश जो लोग कर रहा है, मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। बंगाल आचार्य विक्रमादित्य वैदिक स्कॉलर मेरे साथ मौजूद है। आचार्य जी, क्या कहेंगे? देखिए, साबिर अली साहब जो बात बोल रहे हैं, पहले तो सबसे पहले समझे कि आप ना 18वीं सदी या 17वीं शताब्दी में नहीं है। आज की तारीख में जो भी घटना घटती है, तमाम टीवी चैनल्स के कैमरे वहां उपस्थित होते हैं, उन्होंने वहां देखा है। मनोज जी, आपके भी चैनल के कैमरे वहां रहे होंगे और सब कुछ दिखाई दे रहा था। कौन लोग बत्ते जला रहे थे, कौन लोग बदतमीजी कर रहे थे, कौन लोग वहां। हमारा रिपोर्टर तो लगातार वहां घूम रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है, लोगों की तकलीफ को पूरे देश को दिखा रहा है। और वाकई जो बातें, जो तस्वीर वहां से निकल कर आ रही हैं, वो भयावह है। बिल्कुल भयावह स्थिति है। और उसके बाद साबिर अली साहब की तो सरकार वहां पर है। साहब, अगर आपकी सरकार वहां पर है तो आप लोगों को पकड़िए, आप लोगों को पकड़ के बंद कीजिए, उनके खिलाफ मामला दर्ज कीजिए। अरे वहां पर जो स्थिति है, आप लोग पकड़ किसी को रहे नहीं है, सरकार आपकी फेल हो रही है। अगर आप इस प्रकार के एलिगेशन लगा रहे हैं तो ये क्या एलिगेशन लगा रहे हो? पूरा देश जलाने की साजिश रची जा रही है, पूरा देश जलाने की साजिश है। मुझे बताइए, आप पूरी तरह से संविधान का विरोध कर रहे हो। संविधान के अनुसार से देश चलने वाले, और आपके मंत्री, तमाम विपक्षी नेताओं के मंत्री कह रहे हैं शरीयत से देश चलेगा, खुलेआम बोल रहे हैं। आप सोचे कि राष्ट्रद्रोह नहीं तो क्या है? यानी शरीयत चलेगी, शरीयत चलेगी, क्या शरीयत से देश चलेगा बोला गया? मैंने आपने कहा सुना कि शरीयत से देश चलेगा? हमारा नेता मंत्री ने कहा, किस चैनल में सुना, किस नेता का सुने? सर्वे के 2 सवाल और बचे जो हमने देश के लोगों से जो सवाल पूछे हैं, हमने देश के लोगों से जो सवाल पूछे उसमें 2 सवाल अभी और बचे हैं, उन सवालों को ले लेते हैं। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा, क्या देश में फैल रही इस कट्टरता का इलाज योगी मॉडल से होना चाहिए? 66% लोगों ने कहा बिल्कुल योगी मॉडल से होना चाहिए, 32% लोगों ने कहा नहीं होना चाहिए, और 2% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे सर्वे का। एक और सवाल, क्या राजनीतिक दलों का मुस्लिम तुष्टीकरण हिंदुओं पर बढ़ते हमलों के लिए जिम्मेदार है? 59% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल जिम्मेदार है, 20% लोगों ने कहा जिम्मेदार नहीं है, और 21% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। नाजिम, इस्लामिक स्कॉलर हाजी नाजिम मेरे साथ मौजूद हैं। नाजिम साहब, क्या हो रहा है ये? हाँ मनोज जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है, पूरे देश के पास जा रही है। हाँ मनोज जी, देखिए जिस तरीके की घटनाएं, चाहे बंगाल की हो या मणिपुर की घटना हो, देखिए ये बड़ी दुखदायी घटना होती है, तो हम लोगों को बड़ा दुख होता है कि इस तरीके की घटनाएं घट रही है। अब देखिए, हम लोगों को इतना दुख है कि हम बता नहीं पाएंगे।
जिस तरीके से हनुमान जी अपना सीना चीर के राम जी को दिखा देते, हम अपना सीना चीर के ये नहीं दिखा पा रहे कि हम लोगों को इतना दुख है। नहीं, आप तो सीना दुख है। आप कमाल कर रहे हैं नाज़िम साहब, आप सीना चीरने की बात कर रहे हैं, वहां कुछ और चीरा जा रहा है, वहां चीरहरण हो रहा है। हाँ, सुन तो लीजिए सर। देखिए, मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम लोगों का अगर बात करते तो हम लोगों का दुख कोई नहीं मानता, कहते कि नहीं मुस्लिम समाज आगे नहीं आता और अपना दुख प्रकट नहीं करता, निंदा नहीं करता। तो हम इससे ज्यादा अपना प्रमाण और कहाँ से। और रही बात ये कि जिस तरीके से आज सीलमपुर की घटना घटी, तो देखिए सीलमपुर की घटना घटी, बड़ी दुखदायी घटना थी। हम अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए और उसके साथ साथ हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि पूरे भारत के हर राज्य के अंदर हिंदू और मुसलमानों की सुरक्षा देने की नैतिक जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की है। और देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मनोज जी बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं अपने भारत के आवाम से। देखिए मेरे भारतवासियों, आप किसी की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत देना, आप किसी भी अफवाह पे बिल्कुल ध्यान मत देना, क्योंकि ये मुल्क आपका अपना है। इस मुल्क की सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती है। उसी तरीके से एक छोटी सी अफवाह पूरे मुल्क के अंदर किस तरीके की तबाही मचाएगी, उसका खामियाजा हिंदू और मुसलमान नाज़िम दोनों साहब, को भुगतना पड़ेगा। नाज़िम इसलिए साहब, मेरे हिंदू भाई, नाज़िम मुस्लिम साहब, भाई, ये आपसे जो अपील है कि चिंगारी, अफवाह पे बिल्कुल ध्यान मत नाज़िम दें। साहब, नाज़िम साहब, ये जो चिंगारी, ये आग लग जाएगी, ये तबाही मच जाएगी, आप ये सलाह दे रहे हैं या धमका रहे हैं? देखिए, नहीं देखिए, मैंने तो देखिए अपने सभी भारतवासियों से हाथ जोड़ के अपील करी है हाँ। कि अफवाहों पर ध्यान न दें। देखिए, मैं तो अफवाहों पर की बात कर रहा हूँ। और देखिए, मुल्क के अंदर जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है मनोज जी कि हिंदू भाई को भी सुरक्षा दे, मुस्लिम भाई को भी सुरक्षा दे। तो अगर हाजी नाजिम खान आपके चैनल के माध्यम से सुरक्षा की मांग करता है, तो फिर इसमें मुझे लगता है कि आपको भी सहयोग करना चाहिए। और रही बात ये कि जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बन रहा है एक कम्युनिटी के लिए, तो ये गलत है। अगर कोई भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करता है या कोई हत्या हो जाती है किसी की, तो उसमें एक कम्युनिटी का नाम आ जाता है, तो सब अपना सीना चीरने की बात करते हैं और सीना पे थपथपाते कि हाँ देखिए उस विदेश समुदाय के बंदों ने ऐसा करा, पूरे विशेष समुदाय को टारगेट कर दिया जाता है। तो उसका खामियाजा एक मुस्लिम कम्युनिटी को भुगतना पड़ता है, जबकि मुस्लिम भाई बार बार आकर ये कहता है कि हम अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े हुए, हिंदू भाइयों के दुख में हम सब शरीक हैं। कहीं भी अगर हिंसा होती है तो उस हिंसा का हल किसी भी मौत या लड़ाई टीएमसी झगड़े प्रवक्ता से नहीं है। साबिर अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। साबिर साहब, आप तमाम बात करते रहिए। आप सीताराम मंदिर बनवाने की बात भी पश्चिम बंगाल की सरकार कर रही है, ममता बनर्जी कर रही हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, आप यकीन मानिए, हमारा संवाददाता भी मुर्शिदाबाद में है, वो हर रोज एक इलाके में जाता है, वहां पर लोगों से बात करता है, महिलाओं से बात करता है। तमाम हिंदू, तमाम बंगाली हिंदू डरे हुए हैं, भयभीत हैं। महिलाओं की अस्मत पर, महिलाओं की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की गई, उनके घरों में जाकर लूटने की कोशिश की गई, उन्हें धमकी दी गई कि जितनी जल्दी हो सकता है इस इलाके को खाली कर दीजिए। क्या आप इन बातों से इनकार कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो बंगाली हिंदू या कोई डरा हुआ नहीं, एकदम स्पष्ट रूप से आपसे कह दूंगा, कोई डरा हुआ नहीं है। जो घटना घटा है ये साजिश के तहत घटा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था। हम लोग भी बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए था। किसी का भी, चाहे किसी भी मजहब के लोग हो, किसी का भी घर को जलाना, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या और भी कोई मजहब के हो, दिगर मजहब से ईसाई कोई भी हो, इस धर्म के आधार पर किसी की घर जलाना, किसी की घर को लूट करना, किसी की जान माल का नुकसान करना, ये बिल्कुल गलत है। जो घटना घटा है उसका हम लोग निंदा करते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंटेशन किया जा रहा है, अभी जब बता रहे हैं कि यहाँ डरे हुए हैं इज्जत पे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ के लोग डरे हुए नहीं है, प्रशासन पूरी उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों का भी कोई भी नुकसान हुआ, प्रशासन उनके साथ पूरे खड़ा है। और जब तक बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, हम लोग सब। ममता बनर्जी अभी तक क्यों नहीं गई? आपको नहीं लगता कि हिंसा प्रभावित इलाकों में राज्य की मुख्यमंत्री को जाकर वहां पर लोगों से मिलना चाहिए, उनके दर्द को समझना चाहिए, वहां पर दौरा करना चाहिए? गवर्नर चले गए, राज्य के राज्यपाल चले गए, लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री नहीं गई। बिल्कुल जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? ममता बनर्जी पूरे सब जगह पे नजर रखा है, बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पे सब जगह नजर रखा है। कई जगह पे साजिश किया जा रहा है, इसीलिए ममता बनर्जी सब जगह पर कंट्रोल करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी हालांकि माहौल कंट्रोल है, पूरे कंट्रोल है।
बंगाल की फिजा पूरी कंट्रोल है, ऐसी कोई बात नहीं है। सब जगह शांति बनाई हुई, और हम लोग भी अपील करें, सब आपके टीवी चैनल से भी अपील करें, किसी की बहकावे में ना आए, शांति बनाए रखे, रहना हम लोग को सब एक साथ है, सांप्रदायिक तनाव से बचना है और हम लोग को मिलजुल के रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे साबिर साहब का, शुक्रिया हम करेंगे नाज़िम साहब का, शुक्रिया करेंगे माधवी अग्रवाल का, शुक्रिया करेंगे आचार्य विक्रमादित्य जो कि वैदिक स्कॉलर, उन सभी का। लेकिन बंगाल की हालत बेहतर नहीं। बंगाल में तमाम केंद्र की संस्थाओं से जुड़े हुए लोग पहुंच रहे हैं। आज राज्यपाल भी पहुंचे और राज्यपाल ने साफ तौर पर कहा कि बंगाल की स्थिति चिंताजनक है, खासकर भ्रष्टाचार और हिंसा को लेकर। लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी ये आरोप लगाती है, वो कहती हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि साजिश है और इस साजिश के पीछे बीजेपी और बीएसएफ है। इन तमाम बातों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन यकीन मानिए बंगाल डरा हुआ है, बंगाल घबराया हुआ है। ये कब तक होता है, इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।